नमस्कार दोस्तों, क्या आप तैयार हैं स्पेस में जाने के लिए? तैयार हो जाइए क्योंकि अगले साल से शुरू होने जा रहा है स्पेस टूरिज्म। यानी कि आप अगले साल से स्पेस में जाके घूम सकते हो, रह सकते हो। जिस तरह से आप सिंगापुर, यूएसए, लंदन का टूर करते हो, उसी तरह से अगले साल आप स्पेस का टूर कर पाओगे। और सबसे मजे की बात, इसके लिए आपको किसी तरह के टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह के एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। हमारा टेक्नोलॉजी इतना आगे चला गया है, इतना कामयाब हो गया है कि एक आम इंसान स्पेस में जा सकता है। बहुत अद्भुत होगा ना स्पेस में जाना, वहाँ समय बिताना। ये मेरे हिसाब से बहुत अनोखा काम होगा। जब मैंने पहली बार स्पेस टूरिज्म के बारे में सुना तो मैं हैरान हो गया, चौंक गया। मुझे तो जैसे बिलीव ही नहीं हुआ था दोस्तों। लेकिन स्पेस टूरिज्म पॉसिबल है और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कौन लोग इस स्पेस टूरिज्म को पॉसिबल बनाएंगे। स्पेस टूरिज्म प्रोसेस किस तरह से काम करेगा, क्या ये स्पेस टूरिज्म सारे लोगों के लिए होगा या कुछ एक खास लोगों के लिए, कितने तरह के खतरे आपको स्पेस टूरिज्म में आ सकते हैं, और अगर एक आम इंसान स्पेस टूरिज्म करना चाहे तो कितना खर्चा आएगा। तो सारे सवालों के जवाब पाने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो एक्चुअली में दोस्तों 3 लोग इस स्पेस टूरिज्म को पॉसिबल बनाएंगे। पहला, बिलियनियर जेफ बेजोस जो ब्लू ओरिजिन स्पेस कंपनी के मालिक हैं। दूसरा, रिचर्ड ब्रांसन जो वर्जिन कंपनी के मालिक हैं। इनकी स्पेस कंपनी का पूरा नाम वर्जिन गैलेक्टिक है। तीसरे हैं इलॉन मस्क जो स्पेस एक्स कंपनी के मालिक हैं। ये तीनों इंसान बहुत जोर की कोशिश कर रहे हैं स्पेस टूरिज्म को पॉसिबल बनाने में। तो पहले इन 2 लोगों में बड़ा कंपटीशन हुआ कि कौन ऐसा आदमी बनेगा जो अपने खुद के रॉकेट में बैठ के स्पेस टूर करे। जेफ बेजोस का प्लान था कि ये 20 जुलाई को ये काम करेंगे, स्पेस में जाएंगे। और रिचर्ड ब्रांसन इसे कुछ महीने के बाद करना चाहते थे, लेकिन रिचर्ड ब्रांसन ने अपने प्लान को प्रीपोन कर दिया और रिचर्ड ब्रांसन के स्पेस टूरिज्म को कुछ ही दिन पहले अटेम्प्ट किया गया 11 जुलाई को, और इनके स्पेस टूरिज्म को 11 जुलाई को अटेम्प्ट किया गया। ये बैठे अपने यूनिटी स्पेस क्राफ्ट में, जहां इनके साथ 2 पायलट और इनके 3 क्रू मेंबर्स थे, और तुरंत ये यूनिटी स्पेस क्राफ्ट पहुंच गया आसमान की ऊंचाइयों पर और इनका मिशन सक्सेसफुल रहा। और इस तरह से जेफ बेजोस को पीछे छोड़ते हुए रिचर्ड ब्रांसन अपने स्पेस क्राफ्ट से स्पेस टूर करने वाले पहले इंसान बन गए। इसके टेक्निकल चीज़ों पे बात करना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ये कोई रॉकेट नहीं था जिसे एक लॉन्च पैड से लॉन्च किया जाता है, जिसको यूजुअली एस्ट्रोनॉट यूज़ करते हैं, बल्कि ये एक एरोप्लेन के जैसा है जिसमें 2 मदर एरोप्लेन के साथ एक स्मॉल एरोप्लेन जुड़ा रहता है, और इस स्मॉल एरोप्लेन का नाम है यूनिटी। इसे आप स्पेस एरोप्लेन बुला सकते हो क्योंकि ये स्पेस में गया था। ये एक स्मॉल एरोप्लेन के जैसा रनवे पे टेक ऑफ करता है और करीब 50,000 की फीट की ऊंचाई पे जाकर ये स्मॉल यूनिटी एरोप्लेन इस मदर एरोप्लेन से डिटैच हो जाती है, यानी कि अलग हो जाती है। यहाँ से यूनिटी प्लेन सुपरसोनिक स्पीड यानी कि साउंड के स्पीड से भी ज़्यादा तेज स्पेस की ओर जाती है। अगर हम स्पेस में जाने की बात करें तो 88 किलोमीटर के बाद स्पेस है, और ये यूनिटी प्लेन 88 किलोमीटर के ऊपर गया। अब इतनी ऊपर जाकर आप इसकी खिड़की के बाहर देखोगे तो आपको अर्थ का कर्वेचर दिखाई दे। कुछ ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा था इस प्लेन से। धरती से 88 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद लोग वेटलेसनेस फील करने लगते हैं, और ये वेटलेसनेस सिर्फ 4 मिनट तक फील होता है, क्योंकि ये 4 मिनट के अंदर अपने ग्रेविटेशनल फील्ड में आ जाता है। और ये पूरी जर्नी ख़त्म करने में सिर्फ 1 घंटा का समय लगता है। 1 घंटे के अंदर ये क्राफ्ट आसमान की ऊंचाइयों को छूकर वापस धरती पे लैंड कर जाता है। इस रिचर्ड ब्रांसन के ग्रुप के साथ एक इंडियन महिला भी शामिल थी जिनका नाम श्रीषा है, और इस तरह से श्रीषा इंडिया की दूसरी लेडी बन गई है जो स्पेस तक गई हो। जब रिचर्ड ब्रांसन स्पेस से वापस आए तो ब्लू ओरिजिन ग्रुप ने ट्वीट करके उनका मजाक उड़ाया, क्योंकि अमेरिका के हिसाब से स्पेस सिर्फ 88 किलोमीटर की हाइट पर है।
लेकिन अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्पेस ग्रुप ये स्पेस का दायरा 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर है और धरती से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक लाइन है जिसे कारमाइन लाइन कहा जाता है। वो स्पेस को धरती से अलग करता है और इसी चीज को लेकर ब्लू ओरिजिन ने ट्विटर पे इसका मजाक उड़ाया क्योंकि रिचर्ड ब्रांसन सिर्फ 88 किलोमीटर वाले स्पेस में ही गए थे। तो अगर देखा जाए तो ब्लू ओरिजिन के अनुसार वो स्पेस में नहीं गए थे, जबकि यूएसए के अनुसार वो स्पेस में गए थे। जेफ बेजोस ने भी 20 जुलाई को स्पेस टूरिज्म अटेम्प्ट किया जिसमें ये 100 किलोमीटर तक गए थे और इनके स्पेस क्राफ्ट में बड़े बड़े विंडोज लगे हैं जिससे आप स्पेस का नज़ारा पूरी तरीके से देख सकते हो। इसकी वीडियो मैं बहुत जल्द ही अपने चैनल पे अपलोड करूंगा। अब बात करते हैं कि खर्चा कितना आएगा, यानी कि टिकट कॉस्ट। तो बात है दोस्तों, वर्जिन गैलेक्टिक में एक टिकट का प्राइस $250,000 है। इंडियन करेंसी में ये कुछ 2 करोड़ के आसपास होगा। देख लीजिए आप अपना जा सकते हो कि नहीं। वैसे 600 टिकट बुक हो चुके हैं इस स्पेस टूरिज्म के लिए और जिन लोगों ने ये टिकट बुक किया है उनके नाम हैं जस्टिन बीबर जो कि एक इंग्लिश सिंगर हैं, लियोनार्डो दी कैप्रियो जो कि एक एक्टर हैं और ऐसे ही कई लोगों ने वर्जिन गैलेक्टिक के टिकट को बुक किया है। 2022 तक स्पेस टूरिज्म को फुल कॉमर्शियल सर्विस एक्सपेक्ट किया जा रहा है। रिचर्ड ब्रांसन के अनुसार यह टिकट कॉस्ट और भी कम होगा क्योंकि बहुत से लोग आएंगे कंपटीशन में और टिकट का प्राइस लगभग $40,000 तक आ सकता है, यानी कि 30 से 35 लाख। 10 से 15 साल बाद नॉर्मल लोग भी स्पेस टूरिज्म को अफोर्ड कर पाएंगे। ब्लू ओरिजिन का एक टिकट ऑक्शन किया गया था जो कि $28 मिलियन में बुक हुआ था। इलॉन मस्क का भी एक टिकट 55 मिलियन में बुक हुआ था। इनके तो अलग होने ही चाहिए क्योंकि ये प्रॉपरली रॉकेट हैं। इलॉन मस्क का हो सकता है कि ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भी ले जा सकते हैं यात्रियों को। अगर हम ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग कराई जाएगी। हमने कहा था कि एक एस्ट्रोनॉट जैसी ट्रेनिंग नहीं कराई जाएगी, सिर्फ नॉर्मल ट्रेनिंग कराई जाएगी, जैसे कि वेटलेसनेस में कैसे बिहेव करना है, हेल्थ कैसा होना चाहिए, अगर कोई इमरजेंसी होता है तो क्या करना चाहिए। इस तरह के कुछ ट्रेनिंग आपको दिए जाएंगे। फिर भी रिस्क तो है। आप में से कितने लोग सोचते हैं रिस्क है? तो आप सही हैं, रिस्क तो है, रिस्क तो बहुत है। अगर कोई टेक्निकल इशू हो गया तो आपकी जान भी जा सकती है। इसका बहुत ज़्यादा ट्रायल भी नहीं हुआ है अभी तक। अगर आप पहली बार टूर करते हैं तो रिस्क काफ़ी है। इन्होंने 2004 में स्पेस एरोप्लेन बनाना शुरू किया था और इनका विज़न था कि 2007 में कंप्लीट कर देने का, लेकिन नहीं हो पाया। 2014 में इनकी एक टेस्ट फ्लाइट क्रैश भी हो गई थी और उसमें कुछ लोगों की मौत भी हो गई थी। तो रिस्क तो काफ़ी है। तो ये टूर कराने से पहले आपको एक फॉर्म पे साइन करा लिया जाएगा कि किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो कंपनी इसके लिए जिम्मेवार नहीं होगा। अब 2021 में ये फाइनली संभव हो पाया है स्पेस टूरिज्म। स्पेस टूरिज्म को जब लोग करेंगे तो ये बहुत अनोखा होगा, क्यों होगा ना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए शानदार फैक्ट के साथ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।